हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे एजू साइंस क्लास 9 एंड 10। आज हम इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का, और इसमें हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड उसमें हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड, क्योंकि ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंचर इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचर एक फार्मर है जो कि गॉड को लेटर लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी क्रॉप्स जो है वो तहस नहस हो जाती है। आस्किंग 100 पीसोस, वो भगवान से 100 पीसोस मांगता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, जो लेंचो का लेटर है वो गॉड तक पहुंचता है या नहीं, ये तो हमें इस चैप्टर में देखने को पता चलेगा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, गॉड उसको 100 पीसोस सेंड करते हैं या नहीं, ये भी हमें इस स्टोरी में पता चलेगा। थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू रीड टू बिफोर you begin to read it. Now, this is an activity you can perform it by yourself. This is not important in exam point of view. So let's start the chapter. The house, the only one in the entire valley, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक छोटी हिल थी जिसकी चोटी पे जो हाउस था, ये जो हाउस था ये एक एंटायर वैली में सिर्फ एक अकेला हाउस था, और ये एक छोटी पहाड़ की चोटी पे था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इस हाइट से रिवर देखी जा सकती थी, कोई रिवर देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और उससे जो मक्का की जो खेत होती है वो देख सकता था कोई भी इंसान, जो कि हमेशा एक गुड हार्वेस्ट देती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। लैंड को जो चीज़ चाहिए थी वो थी एक डाउनपोर, और या फिर एक शावर चाहिए था, जिससे कि जो फील्ड था उसकी इरिगेशन प्रॉपरली हो सके। थ्रू आउट द मॉर्निंग सुबह थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो जब था, वो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, उसकी जो फील्ड थी वो इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स, उसकी फील्ड ने कुछ नहीं किया बट सी द स्काई टूवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, पर जो स्काई थी उसको वो नॉर्थ ईस्ट साइड की तरफ पाया उसने। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, वो अपनी वाइफ, लेंचो जो था वो अपनी वाइफ को बोलता है कि अब हमें कुछ पानी मिलेगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर, वुमेन जो सफर प्रिपेयर कर रही थी, उसको ये उसने रिप्लाई किया। यहाँ पे सफर जो है वो एक टर्म, इम्पॉर्टेंट टर्म है, और इस टर्म का मतलब क्या होता है जरा हम इसे जान लेते हैं। सफर जो हम रात को कुछ कंट्रीज में एकदम लेट नाइट खाना खाया जाता है, और सोने से पहले जो खाना खाया जाता है, सोने से जस्ट पहले जो खाना खाया जाता है उसे सफर कहा जाता है। डिनर के बाद हम एक बार और खाना खाते हैं तो उसे हम सफर बोल सकते हैं। सोने से पहले जो भी लास्ट टाइम, सोने से पहले जो भी खाना खाया जाएगा, जिस टाइम पे भी खाया जाएगा उसे सफर बोला जाएगा। तो उसकी वाइफ ने रिप्लाई किया, यस गॉड विलिंग, यस गॉड चाहता है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, मतलब उसके जो बेटे थे, वो जो ओल्डर बॉयज थे वो फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जो छोटा वाला था, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो हाउस के पास खेल रहे थे। It was due it was during the meal, ये मील का टाइम था, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, मील के टाइम पे ही लेंचो ने प्रेडिक्ट कर दिया था। द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि प्रिडिक्ट किया था, और उसी समय जो बारिश की बूंदें थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े बादलों के could be seen approaching आ रहे थे। The air was fresh and sweet, जो air थी वो fresh थी और ठंडी सुहानी थी। वहाँ पे sweet का मतलब है ठंडी सुहानी। The man went out for no other reason, जो man था वो किसी और reason से बाहर नहीं गया था than to have the pleasure of feeling the rain on his body, बल्कि वो बाहर इसलिए गया था ताकि कि वो जो rain उसके body पे गिरे उसका pleasure, उसका लुफ्त वो उठा सके।
एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया तो वो आश्चर्यचकित हो गया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वो जो थी वो रेन ड्रॉप्स नहीं थी जो स्काई से गिर रही थी, दे आर न्यू कॉइन्स, ये जो थे ये कॉइन्स गिर रहे थे, उसके लिए कॉइन्स गिर रहे थे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी ड्रॉप्स जो थी वो 10 सेंट पीसेस थी, और जो लिटिल जो ड्रॉप्स थी वो 5 pieces थी। With a satisfied expression he regarded the field, एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ उसने फील्ड को रिगार्ड दिया, इज्जत दी। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई मक्का, विद इट्स फ्लावर, उसकी फ्लावर्स के साथ, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और वो कवर्ड हो चुकी थी एक रेन के कर्टेन के साथ। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड, सडनली अचानक एक स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, तेज हवा बहने लगी। Along with the rain, very large hailstones began to fall, और उसके रेन के साथ साथ ओले भी गिरने लग गए। These truly did resemble new silver coins, और ये उसको सिल्वर कॉइन्स के बराबर लग रहे थे। The boys exposing themselves to the rain, वो अपने आप को रेन में लेके जा रहे थे। Rain out to collect the frozen pearls, जमे हुए मोतियों को, मतलब बर्फ को, वो बर्फ का स्ट्रक्चर थोड़ा मोती जैसा होता है, इसलिए यहाँ पे फ्रोजन पेयर्स लिखा हुआ है, तो उन्हें इकट्ठा करने के लिए चले गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, जो लेंचो था उसने बोला कि अब ये बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। आश्चर्यचकित होते हुए उसने बात बोली, आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्द से जल्द चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं गया। फॉर एन आवर द हिल रेन्ड ऑन द हाउस, आधे घंटे के लिए जो रेन थी वो घर पे होती ही रही उधर। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, सारी घर पे, उसके गार्डन में, उसके हिल साइड में, उसकी जो मक्का की खेत था उसमें, होल वैली पे आधे घंटे तक बारिश चलती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, फील्ड जो थी वो एकदम वाइट हो गई थी जैसे कि वो सॉल्ट से, सॉल्ट की परत उस पर चढ़ा दी गई हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ती भी पेड़ पे नहीं रही थी। विद सॉल्ट एज इफ कवर्ड विद, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक लीफ भी पेड़ पे नहीं रही थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्का जो थी वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स जो थे वो पेड़ से जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो सोल थी, मतलब आत्मा जो थी वो उसकी दुखी हो गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म जो था वो बीत चुका था। He stood in the middle of the field, वो फील्ड के बीच में खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने सन्स को कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, कि जो एक ग्रुप ऑफ बड़े जो स्वयं अपन बोल सकते हैं, स्वाम्स को हम बोल सकते हैं टिड्डी, एक तरीके से टिड्डी have left more than this, कि अगर ऐसी बारिश की बजाय अगर टिड्डियों का दल आया होता तो उसने भी इससे ज्यादा छोड़ दिया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस बारिश ने, इस धुआंधार बारिश ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस बार हमें कोई मक्का नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो दुखदाई रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जितना भी किया गया काम था वो सब व्यर्थ हो गया। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमें हेल्प कर सकता है। वी आर ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी, हम सब इस साल हंग्री रहने वाले हैं, भूखे रहने वाले हैं। फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट टुमारो। अब हम इस फर्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने क्या होप की थी। तो लेंचो ने होप की थी कि इस साल, दिस ईयर ही वुड हैव वेरी नाइस हार्वेस्ट ऑफ कॉर्न,
because the rain will be nice. And why did second question is why did Lancho say the raindrops were like new coins? Because uh, he thought that the rain will happen and my crops will give a good harvest and that will give me the money when I will sell them into the market. So he said that raindrops were like new coins for him. How did the rain change? What happened to Lancho's field? Rain रेन हाउ डिड रेन चेंज? तो रेन चेंज कैसे हो गई थी उसमें? पहले वो नॉर्थ ईस्ट की साइड थी, फिर उसके अंदर हेल स्टॉर्म्स मतलब बर्फ के ओले हम जैसे बोलते हैं वो गिरने लग गए थे। और व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? लेंचो की फील्ड को क्या हो गया था? तो लेंचो की फील्ड में कुछ भी नहीं बचा था। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लेंचो की क्या फीलिंग्स थी जब हेल जो थी वो स्टॉप हो गई थी? तो लेंचो ने कहा था कि जो लॉकस्ट होती है मतलब जो टिड्डियाँ होती हैं, अगर उन्होंने भी अटैक किया होता तो उन्होंने भी इस बारिश से ज़्यादा तो कुछ छोड़ा ही होता और इस साल हमें भूखा रहना पड़ेगा, हमारी सारी मेहनत जो है वो व्यर्थ जा चुकी है। ये सब जो था वो लेंचो ने सोचा था। कल हम बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस से स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इतना इनफ होगा आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।